हे लियोज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा। तो लियोज आज कर रहे हैं ज़ोडिएक रीडिंग एंड ये रीडिंग लियो सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल है। और अपना मून राइजिंग साइन पता करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम है 16 से 31 मार्च 2023। ओके, तो ओरेकल एंड टैरो एंड ओरेकल दोनों से ही गाइडेंस लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद टैरो कार्ड्स। थैंक यू लियोज फॉर ऑल योर सपोर्ट हियर ऑन यूट्यूब एंड आप सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। एंड इस रीडिंग से मेरी यही इंटेंशन है कि अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो या क्लैरिटी चाहते हो या आंसर्स चाहते हो तो आपको इस रीडिंग के थ्रू आंसर्स ज़रूर मिले। ठीक है। एंड दिस कार्ड पॉप्ड अप, इट इज़ डेथ कार्ड। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ। तो डेफिनेटली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर। एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है। ये कार्ड नहीं लेंगे बट यस, पॉपअप कार्ड्स कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर देते हैं। ओके, लास्ट शफल फॉर लियो सन मून राइजिंग। तो लियोस, आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी आई है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की आई है। अ लिटिल बिट ओवरलैपिंग कुड बी देयर, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले एरीज की रीडिंग की तो उनके लिए भी 9 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन आई है प्रेजेंट सिचुएशन में। लेट्स से बाकी कार्ड्स कैसे हैं आपके। अच्छा, 8 ऑफ कप्स है आपके लिए एंड ऑल्सो यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। उनके लिए भी चीज़ें टफ थी प्रेजेंट एनर्जी में, एंड जो फ्यूचर की एनर्जी थी उनके लिए भी बिग होप्स थी एंड आपके लिए भी बिग होप्स हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपका सन मून राइजिंग साइंस में मतलब एरीज और लियो दोनों हो, आप डबल फायर साइन हो सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूँ यहाँ बॉटम की एनर्जी देखें, जजमेंट की एनर्जी है, तो इससे रिलीज तो है आपको। ये जो भी सिचुएशन है ना, 9 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन है, इससे रिलीज है। अब 9 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन क्या है? इट इज़ अबाउट कन्फ्यूजन, इट इज़ अबाउट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, इट इज़ अबाउट अपने आप को कम समझना किसी से, इट इज़ अबाउट कि आप हर्ट हो किसी तरीके से, सेल्फ सेबेटाज कर रहे हो, मतलब खुद को ब्लेम कर रहे हो किसी सिचुएशन में। आई थिंक ये जो भी चीज़ आपने पास्ट में छोड़ दी ना, जिससे आपने मूव ऑन किया है, वो चीज़ है जो स्ट्रेस दे रही है। ये वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, ये फैमिली मैटर से रिलेटेड हो सकती है, ये किसी पर्सनल गोल, पर्सनल लाइफ का गोल है उससे रिलेटेड हो सकती है। क्योंकि यहाँ से मूव अवे की सिचुएशन तो है, मतलब आपको वॉक अवे किसी चीज़ से करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसमें वो जो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलता था वो नहीं रहा, उसकी प्योरिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है 8 कप्स में से, और आपको वो 9th कप ढूंढना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ना ऐसा लग रहा है मुझे कि चीज़ें अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि आपको वो यूनिवर्स का साइन है कि नाउ यू नीड टू मूव ऑन। तो अगर आपके लिए नियर फ्यूचर में 9 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन आने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अब वो चीज़, उसका जो भी था वो कंप्लीट हो गया, उसको मूव ऑन करो उससे। 8 ऑफ कप्स, ठीक है, मूव ऑन करने की एनर्जी है। एंड अगेन आप यहाँ पर देखें तो इस कार्ड में सन है यहाँ पर। ठीक है, सन निकल रहा है, सन की एनर्जी है। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू इंस्पिरेशन, न्यू बिगिनिंग्स, एवरीथिंग न्यू। आप इस वक्त जो अपनी एनर्जी पुट करोगे जहाँ पे आपको पूरे पूरे चांसेस है कि उसमें सक्सेस मिलेगी, बट बशर्त है कि आपको ये इससे अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा, जो भी ये सिचुएशन है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की। अभी एक बार देखते हैं लियोज आपके लिए ओरेकल से क्या गाइडेंस आ रही है। गाइडेंस फॉर लियोज सन मून राइजिंग के लिए मार्च 16 से 31। मैं स्पिरिट, ग्रेट स्पिरिट, क्या गाइडेंस आ रही है लियोज के लिए। Shuffle part 1, 2 cards please. ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है लियोज यहाँ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून, इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको लेना पड़ेगा, और आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो भी सिचुएशन है, आप सोच रहे हो कि दूसरे की किसी की मदद मिल जाएगी, कोई समझ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नहीं, आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी मजबूती थोड़ी आपको दिखानी पड़ेगी, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी यहाँ पर।
ओके, अगली गाइडेंस है आपके लिए, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसीज। अभी देखो पाइसीज का ना सीजन अभी भी गया, तो पाइसीज की एनर्जी एक तो बैलेंस के बारे में होती है। अगर किसी भी तरीके से, क्योंकि आपके बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का भी कार्ड आया, कोई भी सिचुएशन, अगर कोई भी सिचुएशन, पर्सन, प्लेस और थिंग आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डिसबैलेंस कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लेट लेट दैट गो। आपको ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आप दिख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड से, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है ये, ठीक है। तो अगर यू आर नॉट एबल टू गैदर दैट क्लैरिटी कि वेदर यू शुड मूव अवे और व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू कैन टेक, आपको अभी नहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आई थिंक आपको मेडिटेट का मतलब ये है कि टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, so that you can contemplate, you can analyze different scenarios, different past experiences। जिस भी एरिया में आपको ये प्रॉब्लम है ना 9 ऑफ सोर्ड की, उस एरिया में आपको कंटेम्पलेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब यही है कि आपको ना एक रिंग है, ठीक है, उसमें 2 फाइटर्स लड़ रहे हैं, तो उस रिंग में उनको डू और डाई की सिचुएशन है, उनको हर्ट भी हो रहा है, फिजिकली हर्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गुत्थम गुत्थी हो रही है उनकी। बट जो बाहर के लोग हैं, एनालिसिस वो कर सकते हैं। अगर जो रिंग के अंदर बंदा है वो एनालिसिस करने लगे, तो सामने वाला तो उसको ओवर पावर नहीं कर जाएगा, वहां सोचने का समय नहीं मिलता, वहां एक्शन करना पड़ता है बहुत फास्ट, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस बनाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है, मेडिटेट करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उस रिंग से बाहर निकलो, जिससे कि आप समझ सको ये हो क्या रहा है, आप समझोगे चल क्या रहा है, ओके। तो स्पेस दो अपने थॉट्स को, थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करो इसलिए, ओके लियोज। तो एंड बॉटम में यहाँ पर स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड इज आर कॉलिंग। जो हमें करना होता है वो हमें करना होता है, अनलेस एंड अनटिल हम नहीं करते ना, थिंग्स बिकम डिफिकल्ट अराउंड अस। नॉर्थ नोड हमारे जैसे नॉर्थ स्टार होता है ना, वो क्या गाइड करता है, एक गाइडिंग स्टार है नॉर्थ स्टार। जब समुद्र में पहले जब कंपास वगैरह नहीं होता था, या ट्रैवलर्स बहुत बहुत मतलब ह्यूज रेगिस्तान में जब ट्रैवल करते थे, तो नॉर्थ स्टार था जिसको वो एक इंडिकेशन मानते थे कि उसी डायरेक्शन में चलो तो तुम नॉर्थ ही जा रहे हो, तुम्हें पता है कि यू आर गोइंग नॉर्थ, ठीक है। तो दैट इज द कॉलिंग। तो आई थिंक आपको इसीलिए कंफर्ट जोन से पुश किया जा रहा है कि यू नीड टू आंसर योर कॉलिंग। आपका बहुत बड़ा कुछ, आपका ऐसा पर्पस है जो आपको फुलफिल करना ही है, वो आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हीलिंग होता है, हीलर्स होता है, कुछ लोग टीचर्स होते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कुछ भी पर्पस हो सकता है। हो सकता है आपके थ्रू कुछ इन्वेंशन होनी है, ओके। तो ये कोई भी हो सकता है लाइफ पर्पस, लेकिन हाँ आपको अनकंफर्टेबल आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नाउ दिस इज टाइम दैट यू आंसर दिस कॉलिंग, ओके लियोज। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप कुछ ना कुछ गाइडेंस और हेल्प जरूर मिली हो आपको इस रीडिंग से। ऐसी ऐसी मेरी इंटेंशन थी और ऐसी ही मेरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंड अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें इफ़ यू लाइक, और कमेंट्स करके बताएं कि कितने मैसेज रेजोनेट हुए, क्या फीडबैक है आपका। आपकी इच्छा हो तो ही आप करें, ठीक है। आपका मन है लाइक करने का तो ही करें, मन है सब्सक्राइब करने का तो ही करें, ठीक है। एंड शेयर करने का भी मन है अगर तो करें, ज़रूर करें। इट हेल्प्स मी एंड इट हेल्प्स द चैनल एंड इट हेल्प्स मी टू बी मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।